कोविड-19 के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि सडन कार्डियक डेथ के इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं। देखिए, सडन कार्डियक डेथ अगर सिम्पटम ऑनसेट से 1 घंटे के अंदर मौत होती है तो इसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं, जिसकी मुख्य वजह होती है हार्ट अटैक। बट कई और कारण हैं, जैसे हार्ट की गति की अनियंत्रित होना, जिसको एरिथमिया बोलते हैं। कई तरह के चैनलोपैथीज होते हैं, कई तरह के कार्डियोमायोपैथी होते हैं जिसमें हार्ट की दीवारें मोटी होती हैं। ये सारे वजह हो सकते हैं सडन कार्डियक डेथ के। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारे युवाओं में, खास करके 18 से 44 साल की उम्र के बीच में 2019 के बाद ऐसा देखा गया है कि करीब-करीब 66% इंसिडेंस जो है वो बढ़ गया है हार्ट अटैक का। तो निश्चित तौर पे अब हार्ट अटैक कोई बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही है, क्योंकि युवाओं में भी हार्ट अटैक हो रहा है और युवाओं में हार्ट अटैक की जो मुख्य वजह है वो कोविड है। कोविड वैक्सीन के लिए कोई ऐसे अभी रिपोर्ट नहीं आए हैं कि जिससे कहा जा सकता है। छोटे स्टडी जो हैं वो नेगेटिव हैं, खास करके जो इंडिया में जो आईसीएमआर से स्टडी हुई उसमें भी कोविड वैक्सीन का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं देखा गया। बट कोविड इटसेल्फ, जो कोविड एक निमोनिया थी, बट उसने ब्लड वेसल्स को बिल्कुल छील दिया, एक सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन किया और इवन जिनको माइल्ड कोविड हुआ था उनको भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ गया है। तो कोविड पर से तो ये पक्का है कि कोविड की वजह से ब्लड की जो विस्कोसिटी है, कोगुलेबिलिटी है, या जो थक्के बनने की प्रक्रिया है वो भी बढ़ गई है और इस वजह से कोविड में हार्ट अटैक के केसेस कोविड के बाद बढ़े हैं। और इतना लार्ज पॉपुलेशन कोविड से प्रभावित था कि अगर छोटा परसेंटेज भी अगर हार्ट डिजीज से प्रभावित होता है तो ये नंबर्स काफी बढ़ जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि तमाम वैक्सीन, चाहे वो एस्ट्राजेनेका की हो, चाहे वो फाइजर की एमआरएनए वैक्सीन थी, उनके साइड इफेक्ट्स तो हैं। टीटीएस, जो एक थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटिक साइटोपिनिया सिंड्रोम जो आया था, जो रिपोर्टेड है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन में, उसकी वजह से लोगों में एक डर हो गया था कि कहीं ये तो मुख्य वजह नहीं है हार्ट अटैक की। बट ऐसी कोई स्टडीज नहीं है। एक रेयर साइड इफेक्ट था एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का और इसमें ब्रेन में और पेट के सर्कुलेशन में ज्यादा क्लॉट्स बने थे। तो अभी ये कहना संभव नहीं है कि वैक्सीन का डायरेक्ट कोई कॉजल रिलेशनशिप है हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़ने का। बट ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कोविड जो है, कोविड-19 एक बीमारी जो आई थी उसने हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा दिया। अब रही बात कि इससे बचें कैसे, देखिए कोविड में कई तरह से लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, खाना पीना चेंज हुआ, उसकी वजह से हो सकता है कि जो लाइफ स्टाइल का एक इफेक्ट था वो भी था पोस्ट कोविड। बट इम्पॉर्टेंट है कि इस सदी में एक जो नया रिस्क फैक्टर उभर के आया है वो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। दिस इज ए न्यू स्मोकिंग, ओबेसिटी किलिंग मोर देन स्मोकिंग। जो आप बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, डिप्राइवेशन ऑफ स्लिप है, स्ट्रेस है, ये सब भी मुख्य कारण बन के आए हैं। तो मुझे लगता है युवाओं को इन रिस्क फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा और जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर हैं, खास करके हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, इस पे तो ध्यान देना ही होगा। साथ में नो टू अल्कोहल, नो टू स्मोकिंग, बिकॉज स्मोकिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है यंग हार्ट अटैक के लिए। तो स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा। खान पान में आपको जो सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट्स हैं उसको बंद करना होगा। मतलब घर में बना हुआ ताजा खाना खाएं, हरी पत्तियों की सब्जी, फल खाएं, फिजिकली एक्टिव रहें और आप इस तरीके से हार्ट अटैक की जो ये महामारी एपिडेमिक सी फैली है पोस्ट पैंडेमिक, उससे बच सकते हैं।